ये तो इला गुजराल और चैतन्य की। इला गुजराल और चैतन्य की शादी? पर इस पर तो डेट, तो इसका मतलब दामिनी। तो इसका मतलब इला गुजराल ने कभी खून किया ही नहीं। हम आज तक उसे और उसकी बेटियों को सजा देते रहे। ये बच्चा मेरा नहीं है। जैक, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सब एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी शादी हो चुकी है और यही सच है। मैंने अपनी को उसे इतना सताया कि उसे इतनी सजा दी कि वो बेचारी तो अपनी जान दे बैठी। आज से हम साथ काम करने वाले थे। हम एक दूसरे के साथ और वक्त गुजार सकते थे। मुझे वक्त नहीं, इज्जत चाहिए। मैंने कौन सा अच्छा किया दामिनी के साथ समीर? उसे रुलाया, सताया, हर मौके पे जलील किया उसे मैंने। आज पूरी शाम किचन में खड़े होकर मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, टेबल सजाया, सारी तैयारियां की मैंने। खुश होना तो दूर, तुमने खाने की तरफ देखा तक नहीं। उसे तोड़ने की सारी कोशिशें कर ली मैंने। दामिनी जैसी लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर दिया मैंने। प्लीज रोशनी, मुझे अपने प्यार की खातिर ही सही, मुझे माफ कर देना। आई एम रियली सॉरी। अपने किए पर शर्मिंदा पृथ्वी दामिनी से माफी मांगने उसके पास पहुंचता है। दामिनी, मैं जानता हूं कि मैं कई दिनों से तुम्हारे साथ बहुत वियर्ड सा, अजीब सा पेश आ रहा हूं। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे इस अजीब से बिहेवियर और किसी बात की नाराजगी मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे भी ये शादी तुम्हारे लिए एक गलती है। इसीलिए मैं इस गलती को सुधार देती हूँ। मैं तुमसे अलग हो रही हूँ। पृथ्वी, मैं कल डिवोर्स के लिए फाइल कर रही हूँ। इधर समीर अवनी को अपने घर लेकर आता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। प्लीज अवनी, प्लीज रुक जाओ। ये एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो। ये बच्चा भी यही चाहता है। तुम्हें क्या पता कि बच्चा क्या चाहता है? मैं जानता हूं अवनी। इस बार मैं जानता हूं, मेरा यकीन करो। और इस बार मैं सच जानने में कोई गलती नहीं कर सकता। प्लीज माफ कर दो मुझे। इधर वरुण भी रोशनी से फोन पर माफी मांगने की कोशिश करता है। हेलो गोल्डी, रोशनी को फोन दो। एक्चुअली मैं रोश के कमरे में नहीं हूँ। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, उस लड़के से बात करना तो दूर, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ओके? तो मुझे बॉदर करना बंद करो। और वैसे भी मेरे पास भी बहुत काम है। अरे, तुम लोग अभी तक सोए नहीं?
सोने ही वाले थे। मैंने लाइट्स देखी तो तुम दोनों कल शाम को क्या कर रहे हो? अरे चौंको मत भाई, मैं तो तुम सबके साथ डिनर करना चाहती थी, अपने पूरे परिवार के साथ। इनफैक्ट मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि हम लोगों ने एक साथ बैठ के खाना नहीं खाया है काफी वक्त से। फिर 2 पल एक साथ बिताएंगे तो सबको काफी अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। नहीं, कैसा लगा? बिल्कुल, अगर बच्चे खुश हैं तो दिल को सुकून तो मिलता ही है ना। मुझे और क्या चाहिए। मामा, चलो तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं चलती हूँ। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट मामा। इधर दामिनी की नाराजगी दूर न होते देख पृथ्वी उसे मनाने के लिए अपनी कोशिशों में लग जाता है। दामिनी, वो तुम्हें जो मामा को कहना था तुमने कह दिया। अब प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। नहीं दामिनी, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करती, इन पेपर्स को खुद अपने हाथों से नहीं फाड़ देती, मैं तब तक क्या? तब तक मैं खाने का एक भी निवाला नहीं खाऊंगा। वेरी गुड। आफ्टर ऑल मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती ना। तुम्हें भूखा रहना है, प्यासा रहना है, तुम्हारे जो जी में आए तुम वही करो, तुम्हारी मर्जी। आराम से चलो। अरे अवनी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय मेरा बहुत ख्याल रख रहा है मामा। झूठ, अब तक तो रख नहीं पाया, लेकिन आज के बाद मैं अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखूंगा। आई प्रॉमिस मामा। चलो हम सब एक साथ प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार हमेशा ऐसे खुश रहे। हे प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा और दृष्टि बनाए रखना। इस परिवार को प्यार, विश्वास और सुख के डोर में हमेशा बांधे रखना। सारा परिवार डिनर करना शुरू करता है। तभी पृथ्वी का मूड ऑफ देखकर समीर पृथ्वी और दामिनी को एक दूसरे को खाना खाने के लिए जोर डालता है। अब तो भाई मैं तभी मानूंगा जब तुम दामिनी को और दामिनी तुम्हें एक बाइट खिलाएगी। मेरा एक जरूरी फोन कॉल आना है, उसी का वेट कर रहा था। मैं अभी आता हूँ, एक्सक्यूज मी। मामा की राय याद है ना? काम को घर में नहीं लाना चाहिए।
थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से हवा का रुख बदल रहा है ना। बिल्कुल ठीक कहा दी। इन बदली सी हवाओं में सांस लेना कितना आसान लग रहा है। और जय ने तो जैसे मेरी मन की आवाज सुन ली है। मेरे कुछ कहने से पहले सब कुछ कर देता है। आप दोनों जैसी सेंटी सेंटी बातें तो मुझे नहीं आती, लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि सब कुछ ठीक हो रहा है एक साथ। हाँ रोशनी, बहुत अजीब बात है ना, हम तीनों की जिंदगियां घूम कर वापस पटरी पर आ चुकी है। अजीब तो है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, एक जैसे हो रहा है, लेकिन क्यों ना हो, हम तीनों सोल सिस्टर्स जो हैं। वो तो है, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि क्या दूसरा मौका देकर हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा मन क्या कहता है? देना चाहिए। राइट देन, देना चाहिए। कोशिश ना करने से अच्छा करके देखते हैं। क्या कहती हो अवनी? That's like my sisters. उधर पृथ्वी के फैसले से कंपनी में हुए फायदे से खुश इला पृथ्वी और दामिनी को एक सेलिब्रिटी डिनर में एक साथ जाने की बात कहती है। वैसे भी ये बिजनेस डील तो तुमने अकेले हैंडल की है ना, तो पार्टी में भी जाके देखो अकेले हैंडल कर सकते हो या नहीं। कामयाबी के पीछे किसी और का हाथ और डील अलग बात है, लेकिन जहां तक बात सेलिब्रेशन की है तो सेलिब्रेशन कभी अकेले नहीं करते। लेकिन उस किसी को तुमने हेल्प करने ही कहाँ दी? उस किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, इसी बात का तो एनकरेजमेंट हुआ है मुझे। सीरियसली। दामिनी, पृथ्वी ठीक कह रहा है, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। ओके ठीक है मामा। ये हुई ना बात। इधर अपनी गलतियों में सुधार करने की कोशिशों में लगा समीर अवनी को योगा क्लास में लेकर आता है। तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ये ऐसे लेट गए, फिर ये आराम से सी ब्रीथ आउट एंड कम बैक, बस इतना आसान है। आपको देख के बाकी के डैडीज को भी कुछ सीखना होगा। प्रेगनेंसी में अपनी पत्नी के साथ रहना, उसके साथ बातें करना, होने वाले बेबी को अपने पिता के साथ एक बॉन्ड में बांधता है, क्योंकि अब तो वो आपकी आवाज सुन भी सकता है और पहचान भी सकता है। सच? जी हाँ, कहते हैं आपके मूड का भी उसके ऊपर असर पड़ता है, इसीलिए आपकी तरह उसका भी एक अलग अस्तित्व है, इसलिए उसे नाम से बुलाएं। अरे हाँ अवनी, आई थिंक हमें बेबी का एक नाम रख देना चाहिए। आखिर हम कब तक उसे बेबी कह के बुलाते रहेंगे, राइट? दामिनी इला के कहने पर पृथ्वी के साथ सेलिब्रिटी डिनर में आ तो जाती है, पर वहां भी उसकी नाराजगी कम होती नजर नहीं आती। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं नहीं पीता। Oh, is it? But I'm gonna have a drink. Sure. कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियों को पार्टीज में ड्रिंक नहीं करना चाहिए। कहीं तुम उन लोगों में से एक तो नहीं हो? अफसोस कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं। पर मैं उन लोगों में से हूं जो ड्रिंक नहीं करते खुद।
लेकिन एक ड्रिंक पीने में क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट। पर एक भी ड्रिंक ना पीने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने सुना है कि जिनके इमोशंस नहीं होते ना, उन्हें ये काफी हेल्प करती है। फिर तो देखना पड़ेगा दामिनी जी। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? उसकी तरफ जिसे दूसरों की इमोशंस का बिल्कुल ख्याल नहीं। इधर अपने होने वाले बच्चे के सपनों में खोया समीर बातों बातों में अपने जय चावला होने का सच भूल जाता है। अगर लड़का हुआ तो विमान सक्सेना, और अगर लड़की हुई तो किया सक्सेना। सक्सेना? सक्सेना क्यों जय? पृथ्वी को उसकी ज्यादा देखभाल करते देख आखिर दामिनी के दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। क्यों ऐसे कर रहे हो पृथ्वी? तुम क्यों इतने अच्छे बन रहे हो? क्यों मुझसे इतना प्यार कर रहे हो? ताकि तुम दोबारा बदल जाओ, राइट? पृथ्वी, मैं डरती हूँ कि कहीं ये एक बुरा सपना ना हो और तुम फिर से मुझे छोड़ के कहीं चले ना जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा दामिनी। मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। I love you. I love you too. मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे बंधी हुई नहीं हूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं यही चाहती हूँ कि तुम्हारा साथ कभी ना छूटे। कभी यूं ही जब पहला ही प्यार यार कर दे दीवाना समा, जब रात नींदें उड़ती है तब पूछे ये ज़माना, जब दिल की तार। तो क्या अपनी गलतियों का सुधार करने की कोशिशों में लगे पृथ्वी, समीर और वरुण टूटते रिश्तों को जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए लव ने मिला दी जोड़ी।